किसी गांव में एक साधु रहा करता था जो दिन भर लोगों को उपदेश दिया करता था। उसी गांव में एक नर्तकी थी जो लोगों के सामने नाचकर उनका मन बहलाया करती थी। एक दिन गांव में बाढ़ आ गई और दोनों एक साथ ही मर गए। मरने के बाद जब ये दोनों यमलोक पहुंचे तो इनके कर्मों और उनके पीछे छिपी भावनाओं के आधार पर इन्हें स्वर्ग या नरक दिए जाने की बात कही गई। साधु खुद को स्वर्ग मिलने को लेकर पूरा आश्वस्त था। वही नर्तकी अपने मन में ऐसा कुछ भी विचार नहीं कर रही थी। नर्तकी को सिर्फ फैसले का इंतजार था। तभी घोषणा हुई कि साधु को नरक और नर्तकी को स्वर्ग दिया जाता है। इस फैसले को सुनकर साधु गुस्से से यमराज पर चिल्लाया और क्रोधित होकर पूछा, यह कैसा न्याय है महाराज? मैं जीवन भर लोगों को उपदेश देता रहा और मुझे नरक नसीब हुआ, जबकि यह स्त्री जीवन भर लोगों को रिझाने के लिए नाचती रही और इसे स्वर्ग दिया जा रहा है। ऐसा क्यों? यमराज ने शांत भाव से उत्तर दिया, यह नर्तकी अपना पेट भरने के लिए नाचती थी, लेकिन इसके मन में यही भावना थी कि मैं अपनी कला को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर रही हूँ। जबकि तुम उपदेश देते हुए भी यह सोचते थे कि काश तुम्हें भी नर्तकी का नाच देखने को मिल जाता। हे साधु, लगता है तुम इस ईश्वर के इस महत्वपूर्ण संदेश को भूल गए कि इंसान के कर्म से अधिक कर्म करने के पीछे की भावनाएं मायने रखती हैं, इसलिए तुम्हें नरक और नर्तकी को स्वर्ग दिया जाता है। निष्कर्ष, हम कोई भी काम करें उसे करने के पीछे की नीयत साफ होनी चाहिए, अन्यथा दिखने में भले लगने वाले काम भी हमें पुण्य की जगह पाप का ही भागी बना देंगे। एक शराबी आदमी था। शराबी होने के कारण अक्सर लोगों से और परिवार वालों से झगड़ा करता रहता था। वो अपनी शराब पीने की लत को छोड़ना चाहता था, लेकिन चाहकर भी नहीं छोड़ पा रहा था। एक दिन उसकी पत्नी उसे एक मॉन्क के पास ले जाती है। मॉन्क उनकी समस्या सुनते हैं और उन्हें कल आने के लिए कहते हैं। अगले दिन जब वो जाते हैं तो मॉन्क ने एक बड़े पेड़ को पकड़ रखा था। वो आदमी उनसे समाधान पूछता है तो मॉन्क उन्हें कल आने को कहते हैं। इस तरह सप्ताह बीत जाता है और मॉन्क उसे कल आने को कहते रहते हैं। 8वें दिन शराबी थोड़ा चिढ़ जाता है और उनसे पूछता है कि आप इस पेड़ को क्यों पकड़े हुए हैं? मॉन्क कहते हैं, मैंने इस पेड़ को नहीं पकड़ा, बल्कि इस पेड़ ने मुझे पकड़ रखा है। शराबी हंसा और बोला कि आप तो इसे कभी भी छोड़ सकते हैं, फिर भी ऐसा नहीं कर रहे हैं। मॉन्क ने शराबी की तरफ देखते हुए कहा, वही तो मैं तुम्हें इतने दिनों से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस आदत ने नहीं, तुमने इसे पकड़ा है। तुम अपनी इच्छा शक्ति से कोई भी बुरी आदत छोड़ सकते हो। उसको ये बात समझ आ जाती है। निष्कर्ष, आप आदतों के गुलाम नहीं बल्कि आदतें आपकी गुलाम हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो हमें फॉलो जरूर करो। एक बार एक युवक समंदर किनारे घूम रहा था। वहां उसे एक जलपरी मिलती है। जलपरी उस युवक से प्यार करने लगती है, लेकिन वह युवक जलपरी से कहता है कि अगर तुम्हारी टांगे होती तो मैं तुमसे शादी कर लेता। यह सुनकर जलपरी समंदर के पास जाती है और कहती है कि मुझे टांगे दे दो। समंदर उससे कहता है कि अगर तुम्हें टांगे चाहिए तो बदले में अपनी आवाज देनी होगी। जलपरी इसके लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद समंदर उसे आवाज के बदले टांगे दे देता है। इससे जलपरी खुश हो जाती है और युवक के घर पहुंचती है। युवक देखता है कि जलपरी की टांगे तो हैं, लेकिन आवाज नहीं है, इसलिए वह शादी से मना कर देता है। यह सुनकर जलपरी बहुत दुखी होती है और वापस समंदर में चली जाती है। शिक्षा, हमें कभी भी जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहिए। वीडियो को लाइक तो कर दिया मेरे दोस्त, अब हमारे अकाउंट को फॉलो और सब्सक्राइब भी कर लो।